SM's हॉस्पिटल वड़पल्ली। सभी मीडिया बंधु को हमारे नमस्कार। एक विशेष परिस्थिति में आप सभी को यहाँ पे बुलाया गया है क्योंकि आपने देखा आज जो परिस्थिति अंडमान निकोबार नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर में चल रहा है। पिछले महीना 22 तारीख जो घटना जम्मू कश्मीर में घटा है ये सबको वाकिफ है। पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर जो आतंकवादी ने हमारे 26 लोगों का जान लिया है, अब जिसके फलस्वरूप वर्तमान की सरकार उसमें मीटिंग बुलाई, उन्होंने ऑपोजिशन को बुलाया, उन्होंने पूरा इमरजेंसी पार्लियामेंट को बुला दिए। तो उसमें जो है हमारे जो पार्टी है, हमारे जो कांग्रेस पार्टी जो हम ऑपोजिशन में है, हम खुली तौर से जो है सरकार को सपोर्ट दिए। बाकी सभी ने देश के जितने भी ऑपोजिशन है उन्होंने जो है सरकार को सपोर्ट दिया कि आप हमारे जैसा, हमारे निर्दोष लोगों को जैसा आतंकवादी ने खत्म किया है उसके लिए आप जितना पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में जितने भी आतंकवादी है उनको आप, उसको अड्डा है वो अड्डा को आप ध्वस्त करिए, हम आपके साथ हैं। इसके लिए जो भी बलिदान देना पड़ता है हम लोग देने के लिए राजी है और हम लोग फुल सपोर्ट में हैं। तब जाके सरकार जागा है और उसके बाद जो हमारे तीनों सेनानी, जो हमारे जो देश के अहम जो हमारा सेना है उन्होंने जो कार्य किया, आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर में, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के अंदर में जाके हमारे सेनाओं ने उनको आतंकी अड्डा को ध्वस्त किया। इतना वीरता का परिचय दिया सेना ने जो हम इस बयान हम नहीं कर सकते हैं कि हम क्या करें। हमारे पूरे कांग्रेस परिवार, हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरा सेना को सैल्यूट किया है। सभी जगह में, हर जगह में तिरंगा यात्रा जो हमने किया है कि सेना को मनोबल बढ़ाने के। इसी संदर्भ पे जो है हम लोग जब कर रहे थे, साथ ही साथ 9 तारीख जो ये जो हमारा जो आतंकवादी को जो खत्म करने का जो लड़ाई चल रहा था उसको सीज फायर डिक्लेयर किया। और ये डिक्लेरेशन आने का साथ साथ हम ताजुब हो गए कि भाई फट से डिक्लेयर किया, क्योंकि सभी गोदी मीडिया दिखाता था कि जम्मू कश्मीर पीओके के अंदर चला गया हमारा सैनिक और उसके बाद इस्लामाबाद चला गया, उसके बाद पठानकोट चला गया, उसके बाद और जितने भी आपका पाकिस्तान के जो शहर हैं वो सारे को ऑक्युपाई करने जा रहा है। तो ये गोदी मीडिया दिया है, तो हम लोग भी सोचते थे कि भाई करिए और जोर करिए, हम लोग सब जो है उसको पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि आतंक को खत्म करना होगा, आतंकवादी को खत्म करना होगा। तो ये सारा चीज जो है पूरा 140 करोड़ जो हम भारतवासी है उसी का दिल में है। लेकिन इनके अंदर में फट से जो है युद्ध विराम घोषणा कर दिया। वो किसके लिए किया, कैसा किया, कैसा हुआ, ये पूरा देश, पूरा दुनिया जानता है कि युद्ध विराम जो डिक्लेयर किया है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी डिक्लेयर करने से पहले हमारे जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई युद्ध विराम जो है दोनों देश को बैठा के लेके रात भर हमने ट्राई किया, दोनों देश को जो है सुपीरियर को बैठाया, दोनों देश को विदेश मंत्री को बैठाया, सारा विदेश मंत्री से बात किया, विदेश सचिवों से बात किया, प्राइम मिनिस्टरों से बात किया। उसके बाद एक निर्णय में आया कि भाई अब युद्ध विराम करना ही होगा। देश जानने चाहता है कि भाई आप सीज फायर डिक्लेयर किस संदर्भ में किया और आपके जो ये सीज फायर है उसके लिए जो कोई तो शर्त होगा, बिना शर्त में कैसा ये सीज फायर हुआ है उस शर्त को जो देश को जानना चाहिए। इसलिए इतने तक सीज फायर हुए और उसके बाद
पूरा सेना जो है, जरूर हमारे सेना के मन में जो ये था कि भाई हम पाकिस्तान का ये लड़ाई जो है, आज आतंकवादी का जो लड़ाई है, हम सक्सेस होंगे। तो साथ ही साथ जो है उन्होंने बहुत दुख पहुंचा मेरा साथ में, जो भारतवासी को जो दुख पहुंचा है उसका साथ साथ उनका भी दुख पहुंचा होगा। लेकिन हम कहते हैं इतना शौर्य वीरता का परिचय दिया है। इसके अंदर में पिछले दिन में हमारा जो है एमपी का, मध्य प्रदेश का एक बीजेपी का मिनिस्टर जो है, उनका नाम है कुंवर विजय शाह ने वो डायरेक्टली कह दिया ऐसा घिनौना बात, जिन्होंने बीजेपी के लोग कह सकते हैं, मिनिस्टर कह सकते, वो मिनिस्टर है, वो 6-7 बार वो वहां पे बीजेपी का जो है वो एमएलए बना है, उनका मुंह से ये सुनने के बाद हम तो तंग रह गए। बोले भाई कैसा ये बात कह दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी को बखान करते करते उन्होंने कहा कि जैसा हमारे लोगों को हिंदुस्तान के जो है आतंकवादी ने धर्म पूछकर, जाति पूछकर, धर्म पूछकर जो देख देख के जो एक को चुन चुन के मारा है, इसलिए मोदी जी ऐसा टैक्टिस किया है, मोदी जी ऐसा प्लान किया है कि पाकिस्तान के बेटी द्वारा जो है पाकिस्तानी को ऊपर में जो है बमबारी किया है, उसको सबक सिखाया है। तो आप सोचना है, हमने देखा ये कौन पाकिस्तानी करते हैं कि पाकिस्तानी बेटी ने किया है, पाकिस्तानी का उसका बहन ने किया है, पाकिस्तानी उसके लोगों ने किया है। तो हम देखते देखते हम लोग देखा कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान का बेटी सोफिया कुरैशी, जो हमारा कॉर्नेल है, हमारा मेन जो लड़ाई का मैदान में जो लीड किया है सोफिया कुरैशी जी ने, जो देश के लिए पूरा अपना जीवन को निछावर करते हुए, जैसा कि भाई कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, आप जाता है फाइटर फ्लाइट लेके, वहां में बमबारी करते हैं, आप कुछ भी हो सकता है, तो जीवन को तो पूरा देश के लिए समर्पित कर दिया। और ऐसा बेटी के ऊपर में इन्होंने जो ऐसा बात कहा कि वो पाकिस्तान का बेटी है, तो ये हम लोग के खंडन करते हैं। ये बहुत निंदनीय बात है कि मोदी जी को इस समय में, इस परिस्थिति में ये जो घिनौना बात कहा, इसके लिए कम से हम ये इस माध्यम से हम ये कहना चाहता है कि उस तरह व्यक्ति को उसको इमीडिएटली जो है अपना मंत्री परिषद से उसको त्याग देना चाहिए और वैसा व्यक्ति को पार्टी से निकल देना चाहिए। जब एक सैनिक के ऊपर में ऐसा ये बात कर सकता है, जो सैनिक के ऊपर में ये ऐसा बात कर सकता है, और हमारे सबसे बड़ा अहम बात है हमारे देश के बेटियों के ऊपर में ऐसा बात कर सकता है, ऐसा इंसान को जो है पार्टी का कोई हकदार नहीं होता और ना कोई पद का हकदार होता है। तो इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पे आ जाया और यही कहना चाहता है आपका माध्यम से कि सीज फायर जो किया है कोई शर्त नहीं है, इसलिए जानने चाहता है देश कि क्या शर्त में जो है सीज फायर किया है। जब हम युद्ध लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं, उस समय में आप युद्ध विराम का घोषणा करता है, और आपका घोषणा से पहले जो है हमारा ट्रम्प साहब ने जो अमेरिका से पूरा डिक्लेयर किया है, एक इसका मतलब क्या है ये देश जानना चाहता है। इसलिए मोदी जी से मैं ये कहता हूं कि मोदी जी हमारा जो है आप इमीडिएट पार्लियामेंट को जो है पार्लियामेंट आप अपोजिशन को बुलाइए, सारा सर्वदलीय बैठक आप कीजिए ताकि उसमें आप क्लियर करें कि क्या चीज क्या हुआ नहीं हुआ, देश पूरा जानने के लिए बेताब है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि इसको इमीडिएट जानना चाहिए। सभी मीडिया बंधुओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने देखा कि 22 तारीख को जो हमारा आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, उसी के विरोध में हमारे भारतीय सेना ने जो अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ है। अभी कल ही देखने में आया है कि सारी बात होने के बावजूद सेना के ऊपर में एक प्रश्न चिन्ह उठाना बीजेपी के एक मंत्री
कुंवर विजय शाह जी, जो मध्य प्रदेश में 8 बार से मंत्री रहे हैं, उनका कहना कि आतंकियों की बहन है सोफिया कुरैशी, जो हमारी कर्नल थी, जो पूरे इसको लीड कर रही थी। तो इतना शर्मनाक बयान देना, तो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इतना घिनौना शब्द, इतना घिनौना वक्तव्य देना, ये तो बहुत ही बुरी बात है। मैं इसका खंडन करती हूँ, महिला कांग्रेस की तरफ से मैं खंडन करती हूँ, क्योंकि आज अब देखते हैं कि आज हमारी जो व्योमिका सिंह है, जो विंग कमांडर थी, उन्होंने भी आके अपना एक प्रेस वार्ता में कहा था कि हम देश के लिए है और संविधान से चलता है देश। लेकिन ये चीज इनको हजम नहीं हुआ और उन्होंने आनन फानन में आके देखा कि प्रत्येक एक समुदाय को हिट करने के लिए उनको निशाना बनाते हुए विजय शाह का ये कहना कि आतंकियों को मारने के लिए आतंकियों की एक बहन को हमने सामने कर दिया, तो इनका घिनौना सोच ये दर्शाता है कि बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए इनके मन में कितना सम्मान है। तो ये कहने की बात है, मैं फिर से एक बार इसका खंडन करती हूँ। और जो सैनिक, हमारी बेटी जो देश का गौरव है, सेना की अधिकारी सोफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को एक ऐसा मुकाम दिया जिससे हमारे 140 करोड़ भारतीयों का सर को ऊंचा करने का काम किया, हमें फक्र है उन बेटियों पर। लेकिन शर्म आती है ऐसे बयानबाजी से, जो बीजेपी के नेता इस तरह का बयानबाजी करके मोदी, और मेरे को लग रहा है कि मोदी और शाह को खुश करने का काम कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार उन लोगों का बात का खंडन करती हूँ और मैं ये कहती हूँ, देश सर्वोपरि है, आतंकवाद का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता। जैसे व्योमिका सिंह ने बताया कि हम सब भारतीय है और भारत संविधान से चलता है, यहाँ कोई धर्म, भाषा, जाति, संप्रदाय कोई नहीं है, सब भारतवासी एक है। और हम पूरी कांग्रेस परिवार ने इस समय इस कठिन परिस्थिति में पूरा देश का सेना का साथ दिया। हमें गर्व है कि हमारी सेना आज शौर्य और पराक्रम से दुनिया में अपना नाम कमा रही है। इसलिए मैं फिर से एक बार महिला कांग्रेस की तरफ से और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इस बात का खंडन करती हूं और मैं मोदी और शाह से यह अनुरोध करती हूं कि ऐसे मंत्री को पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस तरह के विवादित बयान देने का उनको कोई अधिकार नहीं है और जितनी जल्दी हो सके उनको इस पद से बर्खास्त करना चाहिए। ये मेरा हाथ जोड़कर विनती है। धन्यवाद। जय हिंद। सब मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 22 अप्रैल में जैसे पहलगांव में जो हादसा हुआ था, हम सब देशवासी मिलकर उसका साथ दिए और हम सब मिलकर साथ है। जैसे कि अभी हम कल सुनने में आया है, हमारे बीजेपी का एक सदस्य जो एक नामी मंत्री है, उसने ये जो गलत बयान दिया है, ये देश को एक क्षति पहुंचाने वाली बयान दिया है उसने। जैसे हमारे देश की एक बेटी के ऊपर उन्होंने बहुत गलत तरीका से बोला है, जबकि हमारा जो इस समय की परिस्थिति है, हमारे देश के हर पार्टी कोई इसमें आंदोलन या किसी चीज का राजनीति नहीं हो रहा है। सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं, हम एक साथ मिलके आतंकी को खत्म करने की एक सोच रखते हैं। जिस तरह की बात उन्होंने की है, ये तो देश को खराब करने वाली बात की है, लोगों को के मान को हानि पहुंचाने वाली बात की है। सबसे पहला एक औरत, एक महिला के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई है और कहा है कि वहां की बहन या बेटी है इसलिए हमने छोड़ दिया। ये तो बहुत गलत बात होती है। ये हमारे मन को हम बहुत ज्यादा क्षति है, हमारे देश के लिए बहुत क्षति है, एक विरोध हो रहा है देश के लिए। तो इसका खंडन हम करते हैं, हमारा पार्टी कांग्रेस पार्टी ऑल ओवर करती है, महिला कांग्रेस करती है। हम हमारे तरफ से, अंडमान के तरफ के जो कांग्रेस पार्टी के तरफ के है, सब खंडन करते हैं इसका। ये बहुत निंदनीय है। जय हिंद।